क्या तुम जानते हो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख क्या है? दुख ये नहीं कि तुम्हारे पास पैसा कम है, दुख ये नहीं कि लोग तुम्हें समझते नहीं, दुख ये भी नहीं कि तुम्हें सफलता नहीं मिली। सबसे बड़ा दुख ये है कि तुम जीवन पर भरोसा नहीं करते। तुम हर घटना से लड़ते हो, हर परिस्थिति को बदलना चाहते हो, हर दर्द से भागना चाहते हो, हर असफलता को दुश्मन समझते हो, और इसी लड़ाई में तुम अपनी सारी शांति खो देते हो। आज मैं तुमसे एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं जो अगर तुम्हारे भीतर उतर गई तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ध्यान से सुनना, जीवन तुम्हारा दुश्मन नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें जगाने के लिए हो रहा है। लेकिन समस्या ये है कि जब जीवन तुम्हें कोई सबक सिखाता है तो तुम उसे सजा समझ लेते हो। जब जीवन तुम्हें नई दिशा में ले जाना चाहता है तो तुम उसे दुर्भाग्य समझ लेते हो। जब जीवन तुम्हें मजबूत बनाना चाहता है तो तुम उसे अन्याय समझ लेते हो, और यहीं से दुख शुरू होता है। आज अगर तुम सच में इस वीडियो को अंत तक सुनोगे तो शायद पहली बार समझ पाओगे कि हार वास्तव में हार नहीं होती, और जो हो रहा है वो शायद तुम्हारे पक्ष में ही हो रहा है। अगर तुम इस यात्रा में मेरे साथ हो तो अपने विचार में एक शब्द लिखो, विश्वास। क्योंकि आगे जो समझने वाले हो उसके लिए सबसे जरूरी यही है। अब एक कहानी समझो। मान लो एक किसान था, उसके पास एक घोड़ा था। एक दिन वह घोड़ा भाग गया। गांव वाले आए और बोले, बहुत बुरा हुआ। किसान मुस्कुराया और बोला, कौन जाने अच्छा या बुरा। कुछ दिनों बाद वही घोड़ा कई जंगली घोड़ों को लेकर वापस आ गया। गांव वाले बोले, बहुत अच्छा हुआ। किसान फिर मुस्कुराया, कौन जाने अच्छा या बुरा। फिर उसका बेटा उन घोड़ों को साधते समय गिर गया और उसका पैर टूट गया। लोग बोले, बहुत बुरा हुआ। किसान फिर बोला, कौन जाने अच्छा या बुरा। कुछ दिन बाद युद्ध छिड़ गया। गांव के सारे युवकों को सेना में ले जाया गया, लेकिन उसका बेटा बच गया क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ था। अब बताओ, जो घटना पहले बुरी लग रही थी, क्या वह सच में बुरी थी? यही जीवन का रहस्य है। तुम किसी भी घटना को उसी क्षण नहीं समझ सकते, क्योंकि जीवन एक बहुत बड़ी तस्वीर बना रहा होता है और तुम केवल एक छोटा सा टुकड़ा देख रहे होते हो। इसलिए जब कोई कठिनाई आए तो तुरंत निर्णय मत कर लेना कि सब खत्म हो गया, क्योंकि शायद यहीं से कुछ नया शुरू हो रहा हो। अब ध्यान से सुनो। मन हमेशा जल्दी में रहता है। मन चाहता है सब कुछ अभी मिल जाए, अभी सफलता, अभी सम्मान, अभी खुशी, अभी परिणाम। लेकिन जीवन की गति अलग है। जीवन जल्दबाजी नहीं करता। नदी को देखो, वह कभी भागती नहीं, फिर भी समुद्र तक पहुंच जाती है। सूरज को देखो, वह कभी जल्दी नहीं करता, फिर भी हर सुबह समय पर उगता है। पेड़ को देखो, वह कभी शिकायत नहीं करता कि फल देर से क्यों आए, फिर भी एक दिन फल आ ही जाते। प्रकृति का पूरा संदेश यही है, धैर्य रखो, भरोसा रखो, जो होना है वह अपने सही समय पर होगा। लेकिन इंसान क्या करता है? बीज आज बोता है और कल फल मांगने लगता है, और जब फल नहीं मिलता तो निराश हो जाता है। यही कारण है कि अधिकांश लोग अपने सपनों से पहले हार मान लेते हैं। अब एक और गहरी बात समझो। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलतियों में से एक ये रही है कि तुमने हर दर्द को दुश्मन माना। लेकिन क्या तुम जानते हो तुम्हारी सबसे बड़ी सीखें कहां से आई? तुम्हारी सबसे बड़ी परिपक्वता कहां से आई? तुम्हारी सबसे बड़ी समझ कहां से आई? सुख से नहीं, दुख से, कठिनाइयों से, असफलताओं से, टूटे हुए सपनों से, धोखे से, संघर्ष से। यानी जिन चीजों से तुम भागना चाहते हो उन्हीं ने तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बनाया। अब सोचो, अगर जीवन में कभी कोई चुनौती ना आती तो क्या तुम इतने समझदार बनते? क्या तुम इतने जागरूक बनते? क्या तुम इतने मजबूत बनते? शायद नहीं। इसलिए हर कठिनाई के भीतर एक उपहार छिपा होता है, लेकिन उसे देखने के लिए ध्यान चाहिए, शांति चाहिए, विश्वास चाहिए। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। जब तुम किसी अंधेरी सुरंग में प्रवेश करते हो तो क्या इसका मतलब है कि सूरज खत्म हो गया? नहीं, इसका मतलब केवल इतना है कि तुम अभी सुरंग के बीच में हो। और यही बात जीवन पर भी लागू होती है। आज अगर अंधेरा है तो इसका मतलब यह नहीं कि रोशनी नहीं आएगी। आज अगर संघर्ष है
तो इसका मतलब यह नहीं कि सफलता नहीं आएगी। आज अगर दर्द है तो इसका मतलब यह नहीं कि खुशी नहीं आएगी। सब कुछ बदलता है, यह जीवन का नियम है। और जो इस नियम को समझ लेता है वह परिस्थितियों से लड़ना छोड़ देता है, वह जीवन के साथ बहना सीख जाता है। याद रखो, हार तब नहीं होती जब तुम गिर जाते हो, हार तब होती है जब तुम विश्वास खो देते हो। क्योंकि जिसने विश्वास बचाकर रखा वो 1000 बार गिरकर भी उठ सकता है, और जिसने विश्वास खो दिया वो बिना गिरे भी हार चुका है। इसलिए आज से हर कठिनाई को नए नजरिए से देखना, हर असफलता से पूछना तू मुझे क्या सिखाने आई है, हर दर्द से पूछना तेरे भीतर कौन सा उपहार छिपा है, और हर परिस्थिति से कहना मैं तैयार हूं, जो सीखना है सिखा। यहीं से परिवर्तन शुरू होता है, यहीं से जागरण शुरू होता है, यहीं से जीवन पर भरोसा शुरू होता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा प्रश्न बाकी है। अगर हर घटना के पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा है तो फिर इंसान इतना डरता क्यों है, भविष्य की चिंता क्यों करता है, हर समय बेचैन क्यों रहता है? और वह कौन सी दीवार है जो इंसान को जीवन पर भरोसा करने से रोकती है? यही वह रहस्य है, यही वह दीवार है जो इंसान और उसकी असली शक्ति के बीच खड़ी रहती है। ध्यान से सुनो, अधिकांश लोग जीवन में इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनके पास क्षमता नहीं होती, वे इसलिए हारते हैं क्योंकि वे डर जाते हैं। और सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि उनका अधिकांश डर वास्तविक नहीं होता, वो केवल उनके मन की कल्पना होता है। मन भविष्य की तस्वीरें बनाता है और फिर उन्हीं तस्वीरों से डरने लगता है। कुछ हुआ भी नहीं होता लेकिन मन पहले ही दुखी हो चुका होता है, कुछ खोया भी नहीं होता लेकिन मन पहले ही शोक मना चुका होता है, कुछ बिगड़ा भी नहीं होता लेकिन मन पहले ही घबरा चुका होता है। यही भय है, और यही भय इंसान की ऊर्जा को धीरे धीरे खा जाता है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब कोई समस्या वास्तव में सामने आती है तो तुम उसे किसी न किसी तरह संभाल लेते हो, लेकिन जब वही समस्या केवल कल्पना में होती है तो वह तुम्हें अधिक परेशान करती है? क्यों? क्योंकि वास्तविकता इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी मन की कल्पना। याद रखो, भय हमेशा भविष्य में रहता है लेकिन जीवन हमेशा वर्तमान में होता है, और जो वर्तमान में जीना सीख गया वह भय से मुक्त होना शुरू हो जाता है। अब एक गहरी बात समझो, तुम्हें बचपन से सिखाया गया, डरो, गलती मत करना, हार मत जाना, लोग क्या कहेंगे इसका ध्यान रखना, सुरक्षित रहना, जोखिम मत लेना। और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन भय के चारों ओर घूमने लगा। तुम सच बोलने से डरने लगे, तुम अपने सपनों के पीछे जाने से डरने लगे, तुम नया रास्ता चुनने से डरने लगे, तुम अकेले चलने से डरने लगे। और फिर एक दिन ऐसा आया जब तुम जी कम रहे थे, डर ज्यादा रहे थे। अब ध्यान से सुनो, भय का सबसे बड़ा नुकसान यह नहीं है कि वह तुम्हें रोकता है, भय का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वह तुम्हें तुम्हारी असली क्षमता से दूर कर देता है। क्योंकि जब इंसान डरता है तो वह छोटा सोचने लगता है, छोटे निर्णय लेने लगता है, छोटे सपने देखने लगता है, और फिर धीरे धीरे वह अपने ही बनाए हुए पिंजरे में कैद हो जाता है। लेकिन जीवन ने तुम्हें पिंजरे के लिए नहीं बनाया, तुम्हें आकाश के लिए बनाया है, तुम्हें उड़ान के लिए बनाया है, तुम्हें विस्तार के लिए बनाया है। अब एक और रहस्य सुनो, जिस चीज से तुम सबसे ज्यादा डरते हो अक्सर वही चीज तुम्हें सबसे ज्यादा विकसित करती है। अगर तुम असफलता से डरते हो तो शायद असफलता ही तुम्हें परिपक्व बनाएगी। अगर तुम अकेलेपन से डरते हो तो शायद अकेलापन ही तुम्हें स्वयं से मिलवाएगा। अगर तुम संघर्ष से डरते हो तो शायद संघर्ष ही तुम्हारी शक्ति को जगाएगा। जीवन का तरीका बड़ा अद्भुत है। जिस दरवाजे को तुम बंद रखना चाहते हो कई बार खजाना उसी के पीछे छिपा होता है। इसलिए डर से भागो मत, उसे देखो, उसे समझो, उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़े हो जाओ और फिर देखो वह धीरे धीरे छोटा होने लगेगा। अब एक गहरी बात समझो, भय और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। जहां भय है वहां विश्वास नहीं होगा, जहां विश्वास है वहां भय टिक नहीं पाएगा। इसीलिए पहले भाग में मैंने तुमसे विश्वास शब्द लिखने को कहा था, क्योंकि विश्वास केवल एक भावना नहीं, विश्वास एक शक्ति है। विश्वास का अर्थ है मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मैं भरोसा करता हूं कि जो होगा वो मुझे कुछ सिखाएगा। विश्वास का अर्थ है
मैं गिर सकता हूं लेकिन उठ भी जाऊंगा, मैं हार सकता हूं लेकिन समाप्त नहीं होऊंगा, मैं भटक सकता हूं लेकिन रास्ता फिर मिल जाएगा। और जब ये विश्वास भीतर पैदा हो जाता है तो भय की जड़ें कमजोर होने लगती है। अब अपने जीवन को देखो, कितनी बार तुमने केवल डर की वजह से अवसर खो दिए, कितनी बार तुमने केवल इसलिए कदम नहीं बढ़ाया क्योंकि परिणाम निश्चित नहीं था, कितनी बार तुमने अपनी ही आवाज को दबा दिया क्योंकि लोग क्या सोचेंगे। और बाद में तुम्हें सबसे ज्यादा पछतावा किस बात का हुआ? गलतियों का नहीं, अक्सर पछतावा उन अवसरों का होता है जो डर की वजह से छूट गए। इसलिए आज एक निर्णय लो, डर रहेगा, भय रहेगा, अनिश्चितता रहेगी, लेकिन तुम रुकोगे नहीं, क्योंकि साहस का अर्थ भय का न होना नहीं, साहस का अर्थ है भय के बावजूद आगे बढ़ना। यही योद्धा का मार्ग है, यही जागरूक इंसान का मार्ग है, यही जीवन का मार्ग है। अब एक और गहरा सत्य सुनो, जब तुम जीवन पर भरोसा करना शुरू करते हो तो धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगता है कि हर घटना को नियंत्रित करना आवश्यक नहीं है, हर परिणाम को पकड़कर रखना आवश्यक नहीं है, हर मोड़ को समझना आवश्यक नहीं है। कुछ चीजों को केवल स्वीकार करना होता है, कुछ चीजों को केवल जीना होता है और कुछ चीजों को केवल होने देना होता है। यहीं से ध्यान की शुरुआत होती है, यहीं से मन शांत होना शुरू होता है, यहीं से भीतर की बेचैनी कम होने लगती है। लेकिन अभी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बाकी है, क्योंकि भय को समझ लेने के बाद भी मन बार बार भटकता है, वह भविष्य में भागता है, वह अतीत में उलझता है, वह वर्तमान को खो देता है। तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि मन स्थिर हो जाए? ऐसा क्या किया जाए कि भीतर शांति पैदा हो? और ऐसा क्या किया जाए कि इंसान सच में महसूस कर सके जो होगा अच्छा ही होगा? ध्यान यही वह द्वार है जहां भय समाप्त होना शुरू होता है, यही वह स्थान है जहां मन की बेचैनी शांत होने लगती है, और यही वह रहस्य है जिसे समझे बिना इंसान कभी यह अनुभव नहीं कर सकता कि जो होगा अच्छा ही होगा। ध्यान से सुनो, अधिकांश लोग सोचते हैं कि उनका दुख परिस्थितियों की वजह से है। कोई कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, कोई कहता है लोग मेरा साथ नहीं देते, कोई कहता है किस्मत मेरे खिलाफ है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। दुख परिस्थितियों से नहीं पैदा होता, दुख पैदा होता है उन परिस्थितियों के बारे में तुम्हारे विचारों से। एक ही घटना किसी को तोड़ देती है और वही घटना किसी को महान बना देती है। क्यों? क्योंकि घटना नहीं, उसे देखने का तरीका फर्क पैदा करता है, और ध्यान देखने का तरीका बदल देता है। अब एक गहरी बात समझो, तुम्हारा मन कभी वर्तमान में नहीं रहता, या तो वह अतीत में भटकता है या भविष्य में दौड़ता है। वो पुराने घावों को याद करता रहता है, पुराने अपमानों को ढोता रहता है, पुरानी असफलताओं को दोहराता रहता है, और जब अतीत से थक जाता है तो भविष्य की चिंता शुरू कर देता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, अगर मैं हार गया तो, अगर लोग छोड़ गए तो, अगर सब खत्म हो गया तो। और इस तरह मन एक ऐसा कारागार बन जाता है जिसमें इंसान स्वयं कैद हो जाता है। लेकिन ध्यान क्या करता है? ध्यान तुम्हें वर्तमान में वापस ले आता है, और वर्तमान में न कोई अतीत है न कोई भविष्य, सिर्फ ये क्षण है, और इस क्षण में डर नहीं होता। अब एक छोटी सी बात पर गौर करो, जब तुम किसी सुंदर सूर्योदय को देखते हो तो कुछ क्षणों के लिए मन शांत हो जाता है। जब तुम नदी के किनारे बैठते हो तो भीतर एक सुकून महसूस होता है। जब तुम पहाड़ों को देखते हो तो कुछ देर के लिए चिंताएं गायब हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन क्षणों में तुम वर्तमान में होते हो, और जहां वर्तमान है वहां मन का शोर कम हो जाता है। यही ध्यान का पहला कदम है। अब ध्यान को केवल बैठकर आंख बंद करने की क्रिया मत समझना। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ध्यान एक अवस्था है। जब तुम पूरी जागरूकता से जीते हो वही ध्यान है। जब तुम भोजन कर रहे हो और पूरी तरह भोजन में हो वह ध्यान है। जब तुम चल रहे हो और पूरी तरह चलने में हो वह ध्यान है। जब तुम सांस ले रहे हो और सांस को महसूस कर रहे हो वह ध्यान है। ध्यान का अर्थ है इस क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित होना। अब एक और गहरा सत्य सुनो, जिस व्यक्ति ने ध्यान को समझ लिया वह धीरे धीरे जीवन से लड़ना बंद कर देता है, क्योंकि उसे समझ आने लगता है कि अस्तित्व उसके खिलाफ नहीं है, जीवन उसका शत्रु नहीं है, जीवन उसे गिराने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि जीवन हर दिन उसे कुछ सिखा रहा है, उसे जगा रहा है, उसे विकसित कर रहा है।
लेकिन मन हर चीज का विरोध करता है। मन कहता है ये नहीं होना चाहिए था, ये मेरे साथ क्यों हुआ, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है, और इसी विरोध से पीड़ा पैदा होती है। याद रखो, दर्द जीवन देता है लेकिन पीड़ा मन पैदा करता है। दर्द स्वाभाविक है, पीड़ा वैकल्पिक है। अगर कोई अपना छोड़कर चला जाए तो दर्द होगा, अगर कोई सपना टूट जाए तो दर्द होगा, अगर कोई असफलता मिले तो दर्द होगा, लेकिन उस दर्द को वर्षों तक ढोना, उसे अपनी पहचान बना लेना, ये पीड़ा है। और ध्यान पीड़ा को समाप्त कर देता है, क्योंकि ध्यान तुम्हें सिखाता है जो हुआ उसे स्वीकार करो, जो चला गया उसे जाने दो, जो आ रहा है उसका स्वागत करो। अब एक गहरी कहानी समझो। एक नदी पहाड़ों से निकलती है, उसके सामने चट्टानें आती हैं, घाटियां आती हैं, कठिन मोड़ आते हैं, लेकिन नदी रुकती नहीं, वो लड़ती भी नहीं, वो बहती रहती है। अगर चट्टान सामने है तो उसके चारों ओर से निकल जाती है, अगर रास्ता बंद है तो नया रास्ता बना लेती है, और अंत में वो समुद्र तक पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि उसने विरोध नहीं किया, उसने बहना सीखा। यही ध्यान है, यही जीवन की कला है। अब सोचो, तुम्हारी आधी ऊर्जा कहां खर्च होती है? उन चीजों से लड़ने में जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। जो बीत चुका है उससे लड़ रहे हो, जो अभी आया ही नहीं उससे डर रहे हो, और जो इस क्षण मौजूद है उसे जी ही नहीं रहे। ध्यान तुम्हें वापस वर्तमान में लाता है, और वर्तमान में लौटते ही एक अद्भुत परिवर्तन होता है। तुम्हारा विश्वास बढ़ने लगता है, तुम्हारी चिंता कम होने लगती है, तुम्हारा भय कमजोर होने लगता है, और धीरे धीरे तुम्हें महसूस होने लगता है कि शायद जीवन मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है, शायद जो हो रहा है उसके पीछे कोई गहरा अर्थ है, शायद मुझे हर चीज को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं। और यहीं से वह वाक्य जीवित अनुभव बनता है, जो होगा अच्छा ही होगा। अब ध्यान से सुनो, इसका अर्थ यह नहीं है कि जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी, इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें कभी दर्द नहीं होगा। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम जीवन पर भरोसा करना सीख जाओगे। तुम समझ जाओगे कि हर घटना एक शिक्षक है, हर अनुभव एक संदेश है, हर संघर्ष एक तैयारी है, और हर अंधेरा किसी नई सुबह का संकेत है। लेकिन अभी भी एक अंतिम प्रश्न बाकी है। अगर ध्यान हमें वर्तमान में लाता है, अगर विश्वास भय को समाप्त करता है, तो फिर वो कौन सी शक्ति है जो इंसान को हर परिस्थिति में अडिग बनाए रखती है? वह कौन सी अवस्था है जहां हार भी इंसान को तोड़ नहीं पाती, और जहां असफलता भी सफलता का रास्ता बन जाती है? स्वीकार, यही वह शब्द है जिसे समझ लेने के बाद जीवन एक संघर्ष नहीं रह जाता, एक यात्रा बन जाता है। ध्यान से सुनो, अधिकांश लोग जीवन से इसलिए दुखी नहीं हैं क्योंकि उनके पास समस्याएं। दुख इसलिए है क्योंकि वे उन समस्याओं को स्वीकार नहीं कर पाते। वे हर समय वास्तविकता से लड़ते रहते हैं। जो हो चुका है उसे बदलना चाहते हैं, जो बदल नहीं सकते उसे पकड़कर बैठे रहते हैं, और इसी संघर्ष में उनकी सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, अगर तुम दोनों हाथों से नदी के प्रवाह को रोकने की कोशिश करो तो क्या होगा? तुम थक जाओगे, नदी नहीं रुकेगी। ठीक यही काम इंसान अपने जीवन में करता है। वह उन चीजों को रोकना चाहता है जो रुकने वाली नहीं, वह उन घटनाओं को बदलना चाहता है जो पहले ही घट चुकी है, वह उन लोगों को बदलना चाहता है जो बदलना ही नहीं चाहते, और फिर जब ऐसा नहीं होता तो वह दुखी हो जाता है। याद रखो, दुख का सबसे बड़ा कारण घटना नहीं है, घटना का विरोध है। अब एक गहरी बात समझो, स्वीकार का अर्थ हार मान लेना नहीं है, स्वीकार का अर्थ कमजोर हो जाना नहीं है, स्वीकार का अर्थ भाग जाना भी नहीं है। स्वीकार का अर्थ है वास्तविकता को उसी रूप में देखना जैसी वह है, बिना शिकायत, बिना क्रोध, बिना विरोध। क्योंकि जब तक तुम वास्तविकता को देखोगे नहीं तब तक उसे बदल भी नहीं पाओगे। मान लो किसी व्यक्ति का घर आग में जल रहा हो और वह बार बार यही कहता रहे, नहीं आग नहीं लगी है, तो क्या उसका घर बच जाएगा? नहीं, पहले उसे स्वीकार करना होगा कि आग लगी है, तभी वह सही कदम उठा पाएगा। ठीक इसी तरह जीवन में भी स्वीकार ही परिवर्तन का पहला कदम है। अब एक और गहरा सत्य सुनो, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ उसमें से बहुत सी चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं थी। तुम कहां पैदा हुए ये तुम्हारे हाथ में नहीं था, कौन लोग तुम्हारे आसपास थे ये तुम्हारे हाथ में नहीं था। कई घटनाएं, कई परिस्थितियां
कई मोड़ तुम्हारे नियंत्रण से बाहर थे, लेकिन अब एक बात समझो, जो हो चुका है वो हो चुका है। उसे बदलने की कोशिश में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो, उससे सीखो, उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। यही बुद्धिमानी है। अब सोचो, तुम्हारे जीवन का कितना समय अतीत को लेकर पछताने में चला गया। काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वह निर्णय न लिया होता, काश वो इंसान मेरी जिंदगी में न आया होता, काश मैं उस दिन ऐसा बोल देता। लेकिन क्या इन काश से कुछ बदल गया? नहीं, सिर्फ वर्तमान खराब हुआ है, सिर्फ शांति नष्ट हुई, सिर्फ ऊर्जा खत्म हुई। इसलिए जीवन का एक नियम याद रखो, जो बीत गया उसे जाने दो, जो आ गया उसे स्वीकार करो, और जो आने वाला है उस पर भरोसा रखो। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। अब एक और गहरी बात समझो। लोग अक्सर कहते हैं, मैं खुश तब रहूंगा जब सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जीवन हमेशा तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं चलेगा। कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता, कभी सम्मान मिलेगा, कभी अपमान, कभी लोग साथ देंगे, कभी लोग छोड़ देंगे। अगर तुम्हारी खुशी इन सब पर निर्भर है तो तुम कभी स्थायी रूप से खुश नहीं रह सकते, क्योंकि ये सब बदलने वाली चीजें हैं। लेकिन जो व्यक्ति स्वीकार करना सीख जाता है वो हर परिस्थिति में शांत रहने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये भी बदल जाएगा। याद रखो, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख, न सफलता न असफलता, सब बदलता रहता है। और जो इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वह जीवन के साथ बहना सीख जाता है। अब एक कहानी समझो। एक वृद्ध व्यक्ति था, उससे पूछा गया, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? वह मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने जीवन से लड़ना छोड़ दिया है। जब बारिश होती है मैं बारिश को स्वीकार कर लेता हूँ, जब धूप होती है मैं धूप को स्वीकार कर लेता हूँ, जब लोग आते हैं मैं उनका स्वागत करता हूँ, जब लोग चले जाते हैं मैं उन्हें जाने देता हूँ। मैंने जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ दी, और यही उसकी शांति का रहस्य था। अब अपने जीवन को देखो, तुम्हारी कितनी बेचैनी केवल इसलिए क्योंकि तुम हर चीज को अपनी इच्छा के अनुसार करना चाहते हो। तुम चाहते हो लोग वैसे ही व्यवहार करें जैसा तुम चाहते हो, परिस्थितियां वैसी ही रहें जैसी तुम चाहते हो, परिणाम वैसे ही आए जैसे तुम चाहते हो। लेकिन जीवन किसी की इच्छा से नहीं चलता, जीवन अपने नियमों से चलता है। और जो व्यक्ति इन नियमों को स्वीकार कर लेता है वह दुख से मुक्त होने लगता है। अब एक और रहस्य सुनो, जब तुम स्वीकार करना सीख जाते हो तो तुम्हारे भीतर विश्वास पैदा होने लगता है, क्योंकि अब तुम हर घटना से नहीं डरते। अब तुम जानते हो हार घटना नहीं है, हार एक मानसिक अवस्था है। और जिस दिन तुमने ये तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं सीखूंगा, मैं बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ता रहूंगा, उसी दिन हार तुम्हारी जिंदगी से बाहर हो जाती है। अब इस पूरी यात्रा को एक बार फिर देखो। पहले हमने समझा कि भय हमें जीवन पर भरोसा नहीं करने देता, फिर हमने जाना कि ध्यान हमें वर्तमान में लाता है, फिर हमने समझा कि स्वीकार ही शांति का द्वार है, और आज हमने जाना कि समर्पण जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। जब ये चारों बातें एक साथ आती हैं तो भीतर एक नई चेतना जन्म लेती है। फिर इंसान परिस्थितियों से बड़ा हो जाता है, फिर सफलता उसे घमंडी नहीं बनाती, असफलता उसे तोड़ नहीं पाती, लोग उसे बदल नहीं पाते, समय उसे हरा नहीं पाता, क्योंकि अब उसकी जड़ें भीतर चली गई। और जिसकी जड़ें भीतर हो उसे कोई तूफान गिरा नहीं सकता। इसलिए आज से जीवन से मत लड़ो।